हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 9,000 की राशि को समान रूप से कुछ छात्रों में वितरित किया जाता है। यदि छात्रों की संख्या 20 अधिक हो जाता है तो प्रत्येक को 160 रुपया कम मिलता है। राशि हमारा कितना है? 9,000 है। कुछ छात्र मतलब कि एक छात्रों के बीच बांटा जाता है। आगे बोला जा रहा है कि छात्र की संख्या 20 ज़्यादा हो गई, लेकिन राशि हमारा सेम ही रह गया। ठीक है, तो राशि तो सेम ही हो गया 9,000, उसमें छात्र बढ़ गया हमारा 20। ठीक है, तो +20 कर देंगे और इन लोग दोनों का डिफरेंस ही बोल रहा है हमारा क्या कि 160 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9,000 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारा x इंटू एक्स +20 नीचे, और ऊपर में बच जाएगा x +20, ये यहाँ से जाएगा उधर एलसीएम लेके, और ये इधर बच जाएगा माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 160। आगे ये x और ये x कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा 9,000 इंटू 20 इक्वल टू हो जाएगा 160 x इंटू एक्स +20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये कट जाएगा कितना, 20 से काटेंगे तो 8 टाइम्स में कट जाएगा, और ये 8 से काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 1125 बार में ये कट जाएगा। यानी कि हमारा वैल्यू आया x इंटू एक्स +20 का वैल्यू हो गया क्या 1125। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा 25, इसलिए आएगा क्योंकि x का वैल्यू अगर 25 रखेंगे तो यहाँ 25 + 20 यानी कि 45, यह सेटिस्फाइड कर देगा, 1125 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू 25 होगा, जो कि आंसर होगा हमारा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित तालिका 4 खिलाड़ियों द्वारा 4 खेलों में बनाए गए अंकों को दर्शाती है। प्लेयर है ABCD और गेम है 1 2 3 4, ये देख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी कौन सा है, सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन सा किया। तो सबसे पहले इसको हम लोग ऐड करेंगे, ए का क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 12 8 20 10 30 6 36 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6 4 10 और 8 18 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 7 8 15 15 10 25 1 26 हो जाएगा। ठीक है, और इसको ऐड करेंगे तो 8 2 10 10 20 10 30 2 32। बोल क्या रहा है कि सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, सर्वश्रेष्ठ कौन किया है, जिसका 36 आया है, दैट मीन्स कि ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए ए द्वारा बनाए गए अंकों की औसत संख्या बताइए। ए के बारे में बोल रहा है औसत संख्या, तो ए का हमारा 36 आया है और गेम हमारा कितना है 1 2 3 4 गेम है, तो इसका औसत निकालेंगे। टोटल तो हमारा 36 है और गेम हमारा 4 है, तो 36/4 यानी कि ये 9 आ जाएगा। 9 किस में है, बी ऑप्शन, ये होगा हमारा आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सभी 4 खेलों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी कौन सा है। तो सबसे खराब कौन किया देख लीजिए, इसी में सबसे खराब किया है जो 18 लाया है, दैट मीन्स कि ये बी है, बी खिलाड़ी हमारा सबसे खराब प्रदर्शन किया है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है कि सी और डी द्वारा बनाए गए औसत अंकों का अंतर क्या होगा। सी और डी का औसत अंतर पूछ रहा है। सी और डी का क्या है, यानी कि 32 में से 26 घट जाएगा, तो इसका हो जाएगा क्या 32 में से 26 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 6 आएगा। और ये पूछ रहा है औसत अंकों का अंतर, तो औसत हमारा कितना हो जाएगा इसका 6/4 यानी कि 1.5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 लड़की और 70 लड़कों की एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम आयोजन किया। ठीक है, ये हमारा बॉयज़ है और ये हमारे गर्ल है। बॉय कितना है 70 और गर्ल है 50। बोल क्या रहा है कि 40% लड़कियां, यानी कि 50 का 40%,
40% यानी कि 20 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है कि 50% लड़के भाग लेते हैं, यानी कि 70 का 50% कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 35। ठीक है। तो बोल रहे हैं कि लगभग कितने प्रतिशत कक्षा में कार्यक्रम में भाग लिया, कितने प्रतिशत लगभग। तो ये हमारा हो जाएगा 35 प्लस में 20 और बटा में टोटल कितना है 50 प्लस 70। ठीक है, यानी कि 120। कितना प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 35 प्लस 20 हो जाएगा हमारा 55 बटा 120 इंटू 100। ये 6 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा तो 55 गुने 5 हमारा क्या होता है 55 25 के 5 मतलब 2 55 25 26 27 275/6 यानी कि 6 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 चौका 24 और 35 हो जाएगा 6 छक 36। ज़्यादा हो जा रहा है लेकिन लगभग शायद पूछ रहा है लगभग, तो यहाँ हो जाएगा 46% लगभग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, हाइट दिया हुआ हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और वक्रपृष्ठ से क्षेत्रफल हमारा 528 है। CSA का वैल्यू दिया हुआ है हमारा कितना 528 दिया हुआ है। ठीक है, तो बेलन का आयतन पूछ रहा है। आयतन हमारा क्या होगा ये पूछ रहा है। आयतन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है πr²। एच का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू नहीं पता है, तो इस आर का वैल्यू हम लोग CSA से निकालेंगे। CSA का फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πrh। दैट मीन्स की और इसका वैल्यू दिया हुआ हमारा 528 के बराबर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू में आर का वैल्यू नहीं पता है और एच का वैल्यू हमारा है 14 इक्वल टू 528 कर देंगे तो हमारे यहाँ से आर का वैल्यू निकल जाएगा। 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 दूना 4 से हम लोग कटेंगे इसको तो 4 एकम 4 4 तिये 12 4 दूना 8 हो जाएगा और फिर 22 से इसको काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ से हम लोग का आर का वैल्यू क्या में निकल गया 6 निकल गया। ठीक है, तो अब इसको इसमें पुट कर देंगे आयतन में, यानी कि आयतन हो जाएगा πr² या 22/7 इंटू आर का वैल्यू 6 है तो 6 इंटू एच का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 14 दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 7 दूना 14। अब इसको 22 दूना यहाँ हो जाएगा 44 इंटू हो जाएगा 36 6 छक 36। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा 1584 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है। मान लीजिए कि टोटल रस्सी का जो लंबाई हम लोग मान लेते हैं कितना मान लेते हैं 100 है, टोटल लेंथ हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है फर्स्ट भाग के बारे में बोल रहा है। फर्स्ट भाग हमारा क्या है पूरी लंबाई का 1/5 है, यानी कि 100/5 करेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड की बात कर रहे हैं कि रस्सी का दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। पहला भाग हमारा 20 है तो 20 का ये 3/2 है, यानी कि 2 से कटेंगे तो 10 बार में, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 30। तो तीसरे भाग के बारे में बता रहा है कि तीसरा भाग रस्सी का तीसरा भाग कितना है। तो ये हमारे 20 हो गया, ये 30 हो गया, 50 हो गया और टोटल लंबाई हम लोग 100 माने ही थे। दैट मीन्स कि ये हमारा 50 बचेगा। ठीक है, ये थर्ड पार्ट बचेगा। तो ये भाग के बारे में पूछ रहा है, तो अगर हमारा टोटल 100 है तो 100 का 50 कितना भाग है, यानी कि 1/2 भाग है ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2400 का 12% में क्या जोड़ा जाए। 2400 है उसका 12% लेते हैं। ठीक है, उसमें कुछ जोड़ने की बात कर रहा है, इसका मतलब x को ऐड करते हैं। तो बोल रहा है कि जिससे योग 5400 के 18% के बराबर हो जाए, यानी कि ये 5400 का 18% हो जाए। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
तो सॉल्व करते हैं, ये दोनों 0 0 कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 54 × 18 ये, और माइनस में आ जाएगा 24 × 12, 24 × 12। अब यहाँ से इतना लंबा मल्टीप्लाई करने से अच्छा हम लोग क्या देखते हैं, इसका यूनिट डिजिट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 × 32 यानी कि 2 आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यूनिट प्लेस में दोनों को तो 8, ये 2 और 8 हो गया, लेकिन माइनस अगर 2 से करेंगे 8 तो ये तो होगा नहीं, यानी कि ये 1 कैरी लेगा अगले वाले से। ये 12 में से 8 जाएगा, तो यहाँ पर हमारा यूनिट डिजिट में हमारा क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो यूनिट प्लेस में 4 सिर्फ और सिर्फ सी का है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा 684 एंटर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयत की लंबाई, एक आयत में लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। आयत हमारा है चौड़ाई की 2 गुनी है, ये है हमारा लंबाई और ये है चौड़ाई। अगर चौड़ाई हमारा b है तो लंबाई हो जाएगा 2b। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछ रहा है। तो ये 2b हो जाएगा, परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा हमारा परिमाप। ठीक है, तो 6b का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 48, दैट मीन्स कि 6 से कटेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स में कटेगा। b का वैल्यू 8 हो जाएगा, तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। तो इसीलिए क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, LB होता है, इसका मतलब हो जाएगा 8 × 16। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा 128, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरीश के मासिक वेतन 45,000 रुपये में से 1/3 भाग शिक्षा पर खर्च होता है और 2/5 भाग, इसका मतलब भी हुआ कि 1/3 भाग भोजन और अन्य पर खर्चा होता है, और उसके बाद जो शेष बचता है वो बचत में जाता है। तो 1/3 भाग हमारा हो जाएगा शिक्षा पे, और 2/6 यानी कि ये भी हो गया 1/3 भाग ही हो गया, ये हमारा भोजन और अन्य पे जाता है। तो बचा हुआ भाग हमारा क्या बचा, ये भी तो हमारा 1/3 ही बचा, क्योंकि 1/3 इधर खर्च हो गया तो 1/3 ही बच गया। तो इसी के बारे में बोल रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा बचत। तो बचत हम लोग निकाल देते हैं कितना, 45,000 का 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से कटेंगे तो 15,000, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।